बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लेट्स लर्न एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी मैनेजमेंट थेरी एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट थेरी एंड प्रैक्टिसेस बाय स्टीफन पी रॉबिन्स, इसकी बुक मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद है। तो आज के इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने क्या करना है कि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको हमने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। तो पार्ट 1 के अंदर हमारे पास दो चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है इसमें मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने ये देखना है कि बेसिकली मैनेजमेंट क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन जी यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट होता है। और जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर के स्टार्ट में हमने क्या करना है कि वाई मैनेजर्स आर इम्पोर्टेंट, यानी उसके जो स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं या कंटेंट होते हैं उनको एक दफ़ा हमने देख लेना है। जैसे इसके बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में जो कंटेंट है उसमें लिखा हुआ है वाई मैनेजर्स आर इम्पोर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लिखा हुआ है हु आर द मैनेजर्स। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है द फंक्शंस एंड स्किल्स ऑफ द मैनेजर्स। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स एंड रीशेपिंग एंड रीडिफाइनिंग द मैनेजर्स जॉब। एंड लास्ट पे जी द वैल्यू ऑफ स्टडिंग द मैनेजमेंट। हम यहाँ पे अपना स्टार्ट जो है चैप्टर का लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है वाई आर मैनेजर्स इम्पोर्टेंट। तो पहली बात तो हमें ये करनी चाहिए या अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि मैनेजर्स कौन लोग होते हैं। तो मैनेजर्स सिंपल ये वो लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। यानी कि इनकी जॉब ही क्या होती है कि इन्होंने बेसिकली जो पॉलिसीज़ वगैरह इनको बताई जाती हैं उन पॉलिसीज़ पे अमल दरामद करवा के और चीज़ों को मैनेज करना होता है अच्छे तरीके से, ताकि काम जो है वक्त पे क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कहते हैं हु आर द मैनेजर्स एंड वेयर डू दे वर्क। कहते हैं मैनेजर्स कौन लोग होते हैं और उनका काम कहाँ होता है। लेकिन इससे पहले मैं कहीं और जाऊँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताऊँगा। तो मैनेजमेंट बेसिकली किस चीज़ का नाम है जी? मैनेजमेंट नाम है जी चीज़ों को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना, ओवरसी करना, ओवरलुक करना, ताकि आपका जो काम है वो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए या ख़त्म हो जाए। अब आगे जो है ये दो चीज़ें मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं, एक इफ़ेक्टिविटी और दूसरा एफिशिएंसी। ठीक है। इफ़ेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपको जो काम दिया जाता है आप वक्त पे उस काम को, उस टास्क को ख़त्म करते हैं, दैट इज़ नाउन द इफ़ेक्टिविटी। एंड एफिशिएंसी क्या होता है कि आप अपना जो टास्क है वो ना सिर्फ वक्त पे ख़त्म करते हैं बल्कि वक्त से पहले और ज़्यादा काम अगर आप करते हैं तो उसको हम बोलेंगे वो आपकी क्या है, एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे मेन हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है जिसको वो कहता है हु आर द मैनेजर्स एंड वेयर डू दे वर्क। मैनेजर्स कौन होते हैं और वो लोग कहाँ पे काम करते हैं। इसमें सबसे पहले सवाल आ रहा है जी हु आर द मैनेजर्स। मैनेजर्स कौन है? वो ये कहता है मैनेजर्स आर हु, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशंस। मैनेजर्स इज समवन who coordinate and oversee the work of the other so that the organizational goals can be accomplished। ये वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों की एक्टिविटीज़ को देख रहे होते हैं, उसको उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको ओवरसी करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको क्या किया जा सके, मुकम्मल किया जा सके। अब हमारे पास यहाँ मैनेजर्स के बेसिकली लेवल्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स के कितने लेवल हैं जी? 3 लेवल हैं। सबसे पहले इसमें आता है जी टॉप लेवल मैनेजर्स। ये टॉप लेवल मैनेजर्स वो वाले मैनेजर्स होते हैं जो एग्जीक्यूटिव सीट्स के ऊपर बैठे होते हैं। इनका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डिसीजंस मेकिंग करना, पॉलिसीज़ वगैरह बनाना, प्लान बनाना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स का सेकंड लेवल होता है जिसको हम कहते हैं मिडल मैनेजर्स। ये वो वाले मैनेजर्स होते हैं जो कि टॉप मैनेजर से डायरेक्शंस वगैरह रिसीव करते हैं, उनसे उनको पॉलिसीज़ पता चलती हैं और उस पॉलिसीज़ के ऊपर वो अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसमें एग्जांपल वो कहते हैं प्रोजेक्ट लीडर्स हैं, स्टोर मैनेजर्स हैं, डिवीजन मैनेजर्स हैं, रीजनल मैनेजर्स हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। ये वो वाले मैनेजर्स होते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनके पास टेक्निकल स्किल्स होती हैं, ये वर्किंग लेबर्स में आ जाते हैं। ये लोग ऑर्गेनाइजेशन का काम फिज़िकली, मेंटली स्किल्स के मुताबिक कर रहे होते हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स के 3 लेवल हैं। आगे हम चलते हैं वेयर डू मैनेजर्स वर्क। मैनेजर्स जो हैं वो काम कहाँ पे करते हैं। तो ये बात अंडरस्टूड सी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स के बगैर जो है काम अच्छे तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो मैनेजर्स जितने भी होते हैं वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है।
वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड भी हो सकती है, वो सर्विसेज से रिलेटेड भी हो सकती है। इससे ऊपर हमने जो देखा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें उसने देखें लिखा हुआ है इस डायग्राम के अंदर टॉप, मिडल, फर्स्ट लाइन एंड नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ वो वाले लोग होते हैं जिनका मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। बाकी मैनेजर्स की डेफिनेशंस और उसके कंसेप्ट हमने ऊपर देख लिए हैं। नेक्स्ट वन इज़ द 1.2 के अंदर के ऑर्गेनाइजेशन, वेयर डू द मैनेजर्स वर्क, मैनेजर्स कहाँ काम करते हैं जी, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकती है। वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसने बता दिया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्टिंक्ट पर्पस होता है, डेलिब्रेट स्ट्रक्चर होता है एंड पीपल होता है। ये तीन चीज़ें मिलके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं। क्या डिस्टिंक्ट पर्पस, उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। डेलिब्रेट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ पे बैठ के काम कैसे कर रहे हैं। एंड पीपल, पीपल में सारे के सारे लोग मैनेजर्स आ जाते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर रन कर रहे होते हैं। उसमें चाहे गार्ड है, चाहे स्वीपर है, चाहे मैनेजर्स हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं। थोड़ा सा आगे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पेपर में अक्सर औकात आता होता है, वो मेन क्वेश्चन ये है, व्हाट डू मैनेजर्स डू, कि मैनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं। तो जब बेटे आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर ये बात लिखी थी कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसी द वर्क एक्टिविटी ऑफ द अदर्स सो दैट देयर एक्टिविटीज़ आर कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट बेसिकली कोऑर्डिनेट करने का नाम है, ओवरसी करने का नाम है वर्किंग एक्टिविटीज़ को। किन वर्किंग एक्टिविटीज़ को, दूसरे लोगों की, ताकि काम को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे में क्या किया जाए, ख़त्म किया जा सके। इसमें सबसे पहले आता है जी, इसके डेफिनेशन के अंदर दो पार्ट हैं, एक एफिशिएंसी है और दूसरा इफेक्टिविटी है। एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप क्या करते हैं जी, कम इनपुट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ नाउन द एफिशिएंसी। एंड इफेक्टिविटी का मतलब होता है डू द राइट थिंग, यानी जो काम आपको दिया जाता है, जो इनपुट आप देते हैं, आप उसके मुताबिक आउटपुट भी प्रोड्यूस करें। थोड़ा सा आगे मज़ीद हम मूव करते हैं। इन दो कंसेप्ट के बाद हमारे पास मेन क्वेश्चन अभी ये चल रहा है, व्हाट डू मैनेजर्स डू। इसमें दो चीज़ें हमने देखी, एक मैनेजमेंट और उसकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन और साथ उसके दो कंसेप्ट। उसी मेन बुलेट के अंदर अगला बुलेट आ रहा है जी, मैनेजमेंट फंक्शन। कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली मैनेजमेंट कितने फंक्शंस प्रोवाइड करती है, तो परफॉर्म करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट जो है बेसिकली 4 फंक्शन प्रोवाइड करती है, परफॉर्म करती है, सॉरी। वो बेसिकली 4 फंक्शन कौन से हैं जी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, कहते हैं कि प्लानिंग सेट द गोल, एस्टेब्लिश स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स एंड डेवलप द प्लान टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़। बेटे ये डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से पहले अंडरस्टैंड कर लेनी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम सबसे पहले गोल्स डेवलप करते हैं। ये गोल्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं। इन गोल्स को पूरा करने के लिए आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, और ये स्ट्रेटजीज़ एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अमल दरामद करने के लिए आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और एक्टिविटीज़ के साथ क्या कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली आपकी जो प्लानिंग है, ये बेसिकली स्ट्रेटजीज़ के ऊपर अमल दरामद करने का नाम है। दूसरे नंबर पे इसमें आ जाता है जी, मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि बेसिकली मैनेजर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं वर्किंग एक्टिविटीज़ को अकॉर्डिंग टू देयर टास्क, अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड, ताकि काम जो है टाइम पे ख़त्म हो जाए, उसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल परेशानी ना आए। तीसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो है लीडिंग। लीडिंग बेसिकली क्या होता है कि मैनेजर्स जो हैं सम टाइम लीड भी कर रहे होते हैं, जैसे लिखा होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो मैनेजर्स को एज अ लीडर के तौर पर भी काम करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि वो मोटिवेट करे अपने यानी वर्कर्स को, कन्फ्लिक्ट्स जितने भी आ रहे हैं उनको दूर करे, और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंसेस बेहतर करे, कम्युनिकेशन को बेहतर करे, और वर्किंग बिहेवियर जो है वो सेट करे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को। लास्ट फंक्शन इज़ द कंट्रोलिंग है जी। मैनेजमेंट का ये जो फंक्शन है, इसके अंदर हमने क्या करना होता है, ये देखना होता है कि हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या वो राइट वे में चल रही हैं, उसमें किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं आ रही। दिस फंक्शन इज़ नाउन एज अ कंट्रोलिंग फंक्शन। यानी कि क्या, मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो UCL एंड LCL देखना होता है कि अपर कंट्रोल लिमिट है एंड लोअर कंट्रोल लिमिट है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमने जो जो ऊपर फंक्शंस परफॉर्म किए हैं, वहाँ पे वर्किंग एक्टिविटीज़ चल रही थी, क्या लोगों ने उसके मुताबिक या उस पर अमल दरामद किया भी है या नहीं किया। दिस इज़ नाउन एज अ कंट्रोलिंग फंक्शन।
ठीक है। सो ये बेसिकली व्हाट डू मैनेजर्स डू के अंदर हमने एक तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन, दो कंसेप्ट देखे हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा वहाँ पे कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये फंक्शंस जो हैं आप ये एग्जिबिट 1.4 से भी देख सकते हैं। इसकी जो डिटेल है ये आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। लें जी, इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं जी। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही होगा। बाकी जो है इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अगले वीडियो को देखते हैं मज़ीद कंसेप्ट्स के साथ, मज़ीद डिटेल के साथ। अगर कोई बात पूछने वाली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।